मेरे दोस्तों नमस्कार। मेरे भाई आज आरआरबी ग्रुप डी की कोर्ट में डेट थी। आप जानते हैं तेलंगाना हाई कोर्ट में आरआरबी ग्रुप डी के रिजल्ट के ऊपर सुनवाई चल रही, स्टे चल रहा है। मामला क्या था? मामला सीधा सा था कि भाई जो अप्रेंटिस करे हुए बच्चे होते हैं, 2022 से पहले वाले बच्चों के नंबर कम थे और 2022 के बाद वाले बच्चों के नंबर ज्यादा थे। तो जो 2022 से पहले वाले बच्चे थे उनको ये लग रहा था, और उनका जेन्युइन भी सवाल था कि यार हमको इसमें काफी नुकसान होने लग रहा है। उसी नुकसान को लेके उन्होंने कुछ सवाल तैयार किए और वो हाई कोर्ट में चले गए, जिस पर इस वैकेंसी पे स्टे लग गया था। अब कहानी ये है कि कुल मिला के 15 बच्चे थे जिन्होंने मिलकर कोर्ट में ये केस फाइल किया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा आर्ग्यूमेंट किया, अपने पूरी चीजें रखी वहां पर। माननीय अदालत ने आज वो पूरी चीजें उनकी सुनी है, और सुनने के बाद जो अगली तारीख है मेरे प्यारे बच्चों, वो 22 मई 2026 को दे दी कि भाई 22 मई 2026 को हम इसके ऊपर एक फैसला सुनाएंगे। लेकिन जब मैं इस केस का स्टेटस देख रहा था, तो जो 5 मई वाला स्टेटस था उसमें यहां केवल पेंडिंग लिखा था, लेकिन इस बार जो था वो पेंडिंग CAV लिखा हुआ, पेंडिंग CAV लिखा हुआ, 22/5/2026 को पेंडिंग CAV। तो मैंने मेरे भाई इसको गूगल सर्च किया कि भाई ये पेंडिंग CAV का मतलब क्या होता है। तो इन्होंने बताया पेंडिंग क्या का कि मतलब अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुनाने से पहले निजी तौर पर विचार विमर्श कर रही है। यानी कोर्ट फैसला सुनाने से पहले इस पर डिस्कशन करेंगे। इसका सरल अर्थ है कि निर्णय अभी लंबित है और जज दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार कर रहे हैं। मतलब निर्णय आएगा। हमने आपका केस की सारी फाइलें सुन ली। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अब की जो तारीख होगी उसमें बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको डिसीजन मिल जाए। लेकिन मैं छोटी छोटी चीजों पे वीडियो नहीं बनाता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य बड़ा पर्सपेक्टिव होता है कि बच्चों का भला हो और हम अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठाएं। अब चिंता की जो बात है वो ये है कि अगली तारीख 22 मई है। जैसे ही 22 मई की तारीख मैंने देखी तो मुझे लगा कि एक बार तेलंगाना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाना चाहिए। जैसे ही मैं तेलंगाना हाई कोर्ट की वेबसाइट पे गया तो मैंने यहां नोटिस किया कि मई महीना है मेरे बच्चों, और मई महीने में तेलंगाना हाई कोर्ट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि भैया 7 मई से लेके और मेरे भाई 5 जून तक तेलंगाना हाई कोर्ट की छुट्टी है। तो मुझे ये डाउट हुआ कि भाई अगर 7 मई से लेके 5 जून तक तेलंगाना हाई कोर्ट की छुट्टियां हैं, तो ये 22 मई की तारीख का मतलब क्या हुआ, और 22 तारीख को क्या फैसला सुनाया जाएगा कि नहीं सुनाया जाएगा। ये सारे का सारा जो है ये मेरे बच्चे तेलंगाना हाई कोर्ट की वेबसाइट से ही हमने ये सारी चीजें पिक की हुई है। कोई भी चीज मनगढ़ंत नहीं, हमारी तरफ से नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 22 मई को फैसला सुनाना है, ऐसा माननीय अदालत ने कहा है। लेकिन 7 मई से और 5 जून तक मेरे प्यारे बच्चों हाई कोर्ट की छुट्टियां हैं। और ये चीजें ऐसे ही नहीं है, मैंने इसी चीज को गूगल पे भी फिर वेरीफाई किया कि छुट्टियां कब से कब तक। तो इसमें लिखा हुआ 7 मई 2026 से 5 जून 2026 तक बंद रहेगा। अब होता क्या है सारी कहानियों में कुल मिला के कि माननीय जज साहब जो होते हैं वो सारी चीजें सुन लेते हैं। तो 5 मई की तारीख में सारी चीजें सुन ली गई। सुनने के बाद फिर कोई फैसला विचार विमर्श करके तैयार किया जाता है, और तैयार करने के बाद पार्टियों के सामने रखा जाता है। लेकिन अगर 7 मई से 5 जून तक छुट्टियां हैं तो जज साहब तो कोर्ट आएंगे नहीं। यानी या तो फैसला अभी लिया गया होगा आज की तारीख में, आज 5 तारीख है तो हो सकता है 6 और 7 में कोई फैसला ले लिया जाए, उसे रख दिया जाए और 22 मई को सुना दिया जाए। या फिर बहुत ज्यादा संभावना है कि 22 मतलब जब कोर्ट खुलेगा उस समय सुनाया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो तारीख तय होती है उस तारीख पर रिजल्ट नहीं आता, उसके बाद आता है। तो मैं अभी आपको ये श्योर शॉट नहीं बता सकता कि 22 मई को आपको रिजल्ट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा संभावना है कि माननीय अदालत 22 तारीख को फैसला दे दे। मेरा काम था कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहां देना, ताकि किसी भी तरीके का आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, और मैं जानता हूं कि आप इस समय दुखी हैं। आपके जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है रोजगार, जो दर 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 रोज रोज एक एक दिन पीछे हटता चला जा रहा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उम्मीद बनाए रखिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि आपकी नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाए। 11 मई को 11 मई को तारीख याद रखना, एनटीपीसी का जो रिजल्ट नहीं आ रहा है अंडर ग्रेजुएट का, उसको लेके मेरे प्यारे बच्चों हम एक ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। मैंने उसमें पिछली वीडियो में पूछा था कि हमें क्या ट्विटर कैंपेन करना चाहिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तरफ से कुछ अच्छा सजेस्ट करिए कोई नाम। और मेरे भाई ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन ही आपको दे रहा हूं,
मेरे दोस्तों कंटेंट भी लगातार आपको दे रहे हैं। इस समय एनटीपीसी का एग्जाम होने जा रहा है 7 तारीख से, आज 5 तारीख है। मेरे प्यारे बच्चों, लगातार सेट में करा रहा हूं एनटीपीसी के। इस समय अगर आप देखेंगे तो एक स्टैट्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला है जिसके ऊपर इतना यूनिक ट्रिक मैंने बनाई है, खुद की बनाई है, और वो यहाँ डाली, उसको देखिए आप। यहाँ सुपर सेट 3, 2, 1 लगातार देख रहे हैं, मैं रोज सुपर सेट डालने लग रहा हूँ। और मेरे भाई, जिस भी भाई को तैयारी करनी है तो इन 2-3 प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। एक तो सुपर सेट वाली को, एक टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ एवरी चैप्टर, ये कैलकुलेशन की वीडियो है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये 45 वीडियो है, इसको हमेशा ध्यान रखना। कितनी वीडियो है? 45 वीडियो है, मैथ्स ट्रिक्स ऑफ द डे। रोज की एक ट्रिक डालता हूं, एक कॉन्सेप्ट डालता हूं, मैथ्स ट्रिक्स ऑफ द डे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई राकेश यादव को। नमस्कार, धन्यवाद।